हेलो स्टूडेंट, आज हम पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन देखते हैं। तो व्हाट इज़ पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। बेसिकली जो पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन है ये पोल्यूशन रिड्यूस करता है और जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है उसको रीयूज़ करने के काम आता है। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो इसमें फर्स्ट टर्म होती है वो ब्लो बाय गैसेस हैं। तो व्हाट इज़ दीज आर द ब्लो बाय गैसेस, ये क्या चीज़ होती है इसको हमने समझना है। द क्रैंककेस ऑफ द कंबशन इंजन एक्यूमुलेट गैसेस। क्रैंककेस जो होता है उसमें कंबशन जो इंजन होता है, जो मतलब कंबस्टिबल हमारी गैसेस हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। तो वो ऑयल मिस्ट के साथ मिक्स होके वो एक ऑयल मिस्ट कॉल्ड ब्लो बाय गैसेस बना देती हैं। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझाता हूँ मैं। यहाँ से ये आपका पिस्टन है, पिस्टन के अंदर ये पिस्टन रिंग्स हैं। तो पिस्टन रिंग्स में थोड़ी सी साइड में ओपनिंग होती है, जैसे इधर होगी, इसकी ओपनिंग शायद यहाँ होगी या यहाँ होगी। तो जब ये पिस्टन, यहाँ पर मैंने कंप्रेशन ब्लो बाय बोला है, जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर पिस्टन रिंग्स में थोड़ी सी जगह बचने के कारण यहाँ से कुछ जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो नीचे आ जाते हैं इसमें, और यहाँ पर आगे इकट्ठे हो जाते हैं। ये हमारा चैम्बर आ गया नीचे वाला क्रैंककेस, ये हमारा क्रैंककेस आ गया। तो क्रैंककेस में ये गैसेस इकट्ठी हो जाती हैं जिसको हम ब्लो बाय गैसेस कहते हैं। जब हमारी एक्सपेंशन होता है तो एक्सपेंशन वाइल एक्सपेंशन भी, जब ये इसको नीचे धक्का मारता है पिस्टन को, तो भी यहाँ से मैंने येलो कलर की शो की है, तो ये भी ब्लो बाय गैसेस यहाँ नीचे आ जाती हैं। तो ये हमारा ऑयल पड़ा होता है क्रैंककेस में फॉर लुब्रिकेशन पर्पस। तो इससे क्या क्या नुकसान होता है देखो। मोस्ट ऑफ द कंबशन ब्लो बाय अकर्स व्हेन द कंबशन चैम्बर प्रेशर रीचेज एट मैक्सिमम, यानी यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो नीचे आ जाएंगी। ड्यूरिंग द कंप्रेशन एंड द एक्सपेंशन, तो दोनों में आती हैं। एट हाई प्रेशर द गैसेज लीक टू द क्रैंककेस अराउंड द पिस्टन रिंग्स, तो पिस्टन रिंग से आ जाती हैं। एंड थ्रू द पिस्टन रिंग्स गैप, जो उसमें गैप होता है वहाँ से भी आ जाती हैं। चलो सर, ये इससे फिर क्या होगा, यहाँ से ना नीचे एक स्लज बन जाती है। स्लज बनने से कोरोड लग जाता है। जो बोरा, इसको नोट करना, स्लज बनती है, कोरोडेड हो जाती हैं। कैसी चीज़ें, पिस्टन रिंग हैं वो कोरोडेड हो जाते हैं। जो बेरिंग्स हैं वहाँ पर, यहाँ पर बेरिंग में जंग लगना शुरू हो जाता है। जो वॉल्व्स हैं वहाँ पर भी जंग लगने का खतरा हो जाता है। और तो और अगर हम बात करें, जब ये ब्लो बाय गैसेस आती हैं तो ये जो हमारा जो इंजन ऑयल है इसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाती है और ये डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण लुब्रिकेशन प्रोसेस जो भी यहाँ पर हो रहा है वो भी सही तरीके से नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा प्रेशर बढ़ने से लीकेज ऑफ सील्स का अकरेंस हो जाती है। जो सील्स हमारी हैं, चाहे वो वॉल सीट है, चाहे यहाँ पर है, जिधर भी सील लगी हुई है, तो वो सील का ख़राब होना के चांस होने शुरू हो जाते हैं। तो अभी ये सर इतनी सारी थ्योरी क्या लिख दी आपने, तो देखो थोड़ी थ्योरी तो लिख नहीं दी। तो ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस इन स्पार्क इग्निशन कंप्रेशन इंजन, कंप्रेशन गैस कैन गेट बाय द पिस्टन रिंग्स, तो वहाँ से चल जाती है ना, एंटर द इंजन क्रैंक। दिस कंडीशन इज नॉट ब्लो बाय। एट द टाइम एयर प्रेशर डेवलप इन द क्रैंककेस दैट अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ब्लो बाय गैसेज जाती हैं। दिस एक्सेसिव प्रेशर मस्ट बी वेंटिलेटेड फ्रॉम द इंजन, मस्ट बी वेंटिलेटेड, वहाँ से हमने बाहर निकालनी है, टू अवॉइड सील फेल्यूर एंड लॉस ऑफ ऑयल। तो ये मुझे लगता है क्लियर हो गया आपको। तो ये जो ब्लो बाय गैसेज हैं आपको कहीं ना कहीं से बाहर निकालनी पड़ेंगी कि ये यहाँ पर प्रेशर क्रिएट ना करें। तो देखो ये तीन तरीके क्रैंककेस वेंटिलेशन होती हैं, ओपन है, क्लोज्ड है, पॉजिटिव है। तो मेरा आज का टॉपिक पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन है। इनको मैं जल्दी से बता देता हूँ। ये थ्योरी लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। ओपन, ये पुराने ज़माने में ऐसा होता था, ओपन पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन में जो भी यहाँ बनता था इसको हम ओपनली यहाँ से थ्रू यहाँ से एटमॉस्फेयर में घेर देते थे। एटमॉस्फेयर में घेरने से ऑयल भी बाहर जाता था और जो मतलब कह लीजिए जो कंबशन अनकम्बशन गैसेज हैं वो भी बाहर निकल जाती थी यहाँ से। तो यानी फ्यूल का भी नुकसान था, पॉल्यूशन भी करता था। क्लोज पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन में थोड़ा बढ़िया किया उन्होंने, सारे का सारा यहाँ पर जो बड़ा उसको हमने बाहर नहीं घेरा, उसमें ऐसे फिल्टर लगाया जाता था कि भी जो एयर है वो बाहर चल जाएं और जो अनबर्न्ड फ्यूल गैसेज, जो अनबर्न्ड फ्यूल है वो बाहर ना जा सके और उसको हम रिसाइकिल कर दें। लेकिन उसकी जो कह लीजिए कंट्रोलिंग थी वो क्लोज पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन में नहीं था। पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन इज़ बेसिकली बोथ, दोनों ये सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा कंट्रोल किया जाता है थ्रू वॉल्व होता है, पीसीवी वॉल्व। तो पीसी वॉल्व कंट्रोल करता है कि कितना हमने जो भी मटेरियल है, जो गैसेज है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स है,
कितनी स्पीड पे कैसे भेजने हैं। स्लो स्पीड है तो जो पीसी वॉल्व है कम ओपन होगा, अगर बंद है तो ये बंद ही रहता है वॉल्व, अगर बहुत हाई स्पीड है तो पीसीवी वॉल्व बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है। तो अब हम जनरल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पहले ये डायग्राम देख लीजिए, ये एयर फिल्टर है, ये जो मैंने फर्स्ट लिखा है ये एयर क्लीनर बॉक्स है, सेकंड है ये थ्रोटल वॉल्व है, थर्ड है ये पीसीवी वॉल्व है, देखो यहाँ पर है, फोर्थ ये इंटेक मैनिफोल्ड है, और जो फिफ्थ है वो फ्यूल इंजेक्टर है, यहाँ से फ्यूल एंटर होता है। होगा कैसे, ये पूरी कहानी ऐसे है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जब ये पिस्टन नीचे जाएगा तो यहाँ से ब्लो बाय गैसेस लीक होकर यहाँ पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी इन दिस रीजन। तो मैं बोलूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही, ये ब्लो बाय गैसेस मान लीजिए, तो ये ब्लो बाय गैसेस यहाँ पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। चलो सर ठीक है, तो फिर क्या होगा सर, फिर ऐसे होगा बेटा, ये गैसेस यहाँ से निकल के, यहाँ से ये पीसीवी वॉल्व से निकल के यहाँ पर फोर्थ यानी इनलेट मैनिफोल्ड में एंटर हो जाएंगे और दोबारा यहाँ से रिसाइकलिंग हो जाएंगे, यानी ये पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन है। तो ये बड़ा ही सिंपल डायग्राम था जिससे हमें आपको पता लगा भी ये दोबारा रिसाइकल हो जाता है। अभी एक और चीज़ सुनते हैं, जब ये पिस्टन नीचे आता है ना तो ठीक है, यहाँ पर सारी गैसेस बर्न होकर नीचे ब्लो बाई करती हैं, लेकिन जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो यहाँ देखो, जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर सक करेगा सारी चीज़ को, तो ये सक करना चाहेगा तो ये यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा जिससे ये इजीली ऊपर नहीं जा पाएगा। तो करके जब ये ऊपर जाता है एक ब्रीथर पाइप लगा देते हैं कि यहाँ से सांस लेने को उसको मिल जाता है, सांस लेता है, और जब ये ऊपर जाता है तो ये फ्रेश एयर यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। तो जब ये फ्रेश एयर इकट्ठी होती हैं उसके बाद दोबारा जब ये इसको धक्का मारता है, जब ये नीचे आता है तो ये फ्रेश एयर और ब्लो बाय गैस का मिक्सचर ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी वो सारे का सारा यहाँ से निकल के ये पीसीवी वॉल को ओपन करके दोबारा से इनलेट में आ जाता है। सर समझ में नहीं आया, दोबारा से रिसाइकल सुनो। जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो यहाँ से गैसेज आएंगी, मतलब फ्यूल बर्न होगा और यहाँ पर ब्लो बाय गैसेज ये ग्रीन कलर की इकट्ठी कर दी। जब ये पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा तो ये ब्रीथर ट्यूब से, यहाँ पर एयर है हमारे पास, एयर क्लीनर बॉक्स है, तो एयर यहाँ से, क्लीन एयर यहाँ से यहाँ एंटर हो जाएगी। तो कि ये जब ऊपर जाएगा यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करेगा तो इसको सांस लेने के लिए एयर को खींचना ही पड़ेगा। अब क्या हुआ, जब ये दोबारा ये, जब मैं कहूँ भी ऊपर जाएगा ये, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ऐसे होगा, जब ये ऊपर जाएगा तब तो देखो यहाँ से ब्लो बाय गैसेज आती हैं, जब ये नीचे आएगा ना तो ये इन ब्लो बाय गैसेज ये यहाँ ग्रीन पड़ी हैं और ये जो ब्रीथर जो एयर लिया इन दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पर भेज देगा पीसीवी वॉल से, तो पीसीवी वॉल ओपन हो जाएगा। यहाँ नहीं भेज सकता, भेज ही नहीं पाएगा। सर क्यों नहीं जाएगा बाहर, यहाँ पर बेटा प्रेशर ज़्यादा होता है, तो करके यहाँ पर चला जाता है वो। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। ये जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं वो शो किए हैं, पिस्टन आपको मालूम है, सिलेंडर आपको मालूम है, इंटेक मैनिफोल्ड फ्यूल इंजेक्टर का मालूम है जो फ्यूल इंजेक्ट करेगा यहाँ पर। तो ये पीसीवी वॉल्व कैसे काम करेगा इसका भी देखते हैं। तो ये पीसीवी वॉल्व, इंजन स्टॉप है तो ये पीसीवी वॉल्व रेस्ट पे है, जब स्लो स्पीड में चल रहा है यहाँ से पीछे से जो हमारी ब्लो बाय गैसेज आएंगी, सर कहाँ से आ रही हैं बेटा, ये मैं आपको डायग्राम में शो करता हूँ, यहाँ से ब्लो बाय गैसेज एंटर होगी, ये यहाँ धक्का मारेगी। तो सर ये जब धक्का मारेगी तो ये सीट पे पिस्टन थोड़ा, ये जो इसका पिस्टन है थोड़ा ऊपर उठ जाएगा और ये यहाँ से निकल के साइड में से, क्योंकि ये सीट थोड़ी ऊपर उठ गई तो यहाँ से ब्लो बाय गैसेज यहाँ आ जाएंगे। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा धक्का मारेगा, ये कंप्रेस ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो साइज़ ऑफ ये जो ओपनिंग है साइड में ज़्यादा हो जाएगी इस केस से, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज यहाँ से ब्लो बाय गैसेस निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पर ब्लो बाय गैसेस बढ़ने का प्रोसीजर भी फास्ट हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है आपको क्लियर है। तो स्टूडेंट ये आपके सामने एक इंजन है, तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा टॉप पोजीशन है, सिलेंडर हेड हो गया। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ध्यान से देखिए, देखो एक यहाँ से ये पाइप एंटर हो रही है और एक पाइप नीचे से आ रही है, ये ब्रीथर पाइप है, यहाँ से ब्रीथिंग करता है, और ये हमारा पीसीवी वॉल्व है, यानी ये पीसीवी वॉल्व यहाँ से आता है। तो ये हम कह सकते हैं ये हमारी ब्रीथिंग के लिए है, और ये पीसीवी वॉल्व है। पीसीवी वॉल्व से ये जब भी आती है तो ये दोबारा ऊपर रिसाइकल होके यहाँ चली जाती है। तो मुझे लगता है क्लियर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।